नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। एनसी के 2 दिग्गज नेताओं के बाद अब उनके सिपा सलारों ने भी थामा भाजपा का दामन। आईजीपी कश्मीर ने अल्पसंख्यकों की मदद के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। अफगानिस्तान में हालात को लेकर मंगलवार को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में तालिबान द्वारा सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देश में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा समिति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को गिरफ्तार किया। दिल्ली और कई शहरों में हमले की धमकी इन्होंने दी थी। आईएसआई ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमलों के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। उनके कब्जे से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल की आतंकी से पूछताछ चल रही है। आतंकी फर्जी आईडी से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रह रहा था। पकड़ा गया आतंकी नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को आतंकी हमले का इनपुट मिला था। हमले की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हो गई थी। शनिवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संबंधी गतिविधियों में मंगलवार को घाटी में 16 स्थानों पर छापा मारा। ये छापा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और उनके सहयोगी अल-बद्र द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, मुजाहिदीन, गजबुत-उल हिंद आदि द्वारा विभिन्न आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश को सामने लाने के लिए किया गया। सूत्रों के अनुसार 10 अक्टूबर को नया मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए द्वारा छापेमारी की गई। बर्फबारी से पहले पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेलने की फिराक में है। सीमा पार लॉन्चिंग पैड आतंकियों से फुल है। बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने की साजिश है, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। पाकिस्तान की ये तैयारी पूरे साल के लिए है। ऐसे में अगले 2 महीने सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार रखा गया है, ताकि उन्हें जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए धकेला जा सके। नदी नालों की वजह से राजौरी और पुंछ का इलाका घुसपैठ के लिए मुफीद माना गया है। कश्मीर में सख्ती के चलते यहां से घुसपैठ के प्रयास हैं। ताज़ा घुसपैठ भी पुंछ के बालाकोट सेक्टर से हुई है, जिसमें जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार बसीर खान के आवास पर सीबीआई की तरफ से तलाशी ली गई। फर्जी गन लाइसेंस घोटाले के मामले में सीबीआई टीम की तरफ से छापेमारी की गई। सूत्रों का कहना है कि खान के खिलाफ जमीन संबंधी कई मामले विभिन्न जांच एजेंसियों के पास लंबित हैं। हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार बसीर अहमद खान को हटा दिया गया था। उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया। गृह मंत्रालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद से उपराज्यपाल के पास अब 2 ही सलाहकार फारूक अहमद खान और आर भटनागर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 दिग्गज नेताओं देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया के भाजपा में शामिल होते ही उनके सिपा सलार भी भाजपा में शामिल होने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 प्रांतीय सचिव, 2 जिला अध्यक्ष, 2 जम्मू नगर निगम के 2 कॉरपोरेटर व महिला विंग की ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा देकर उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राणा को अपना समर्थन दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले नेताओं में प्रांतीय सचिव अरशद चौधरी, जम्मू शहरी जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जम्वाल, जम्मू ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सोमनाथ खजूरिया, बलवाल ब्लॉक के अध्यक्ष अशोक सिंह मनहास और जम्मू नगर निगम के कॉरपोरेटर एस सुच्चा सिंह और ब्लॉक मथवार की महिला विंग की अध्यक्ष रेखा लंगे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक सदस्यता और पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला कमेटी और जम्मू शहरी जिला कमेटी के 2 सदस्यों ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि कश्मीर पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक हेल्पलाइन स्थापित किया है, जो इमरजेंसी के दौरान अल्पसंख्यकों तक मदद पहुंचाने के लिए किया गया है। किसी भी अल्पसंख्यक को कोई भी परेशानी हो तो वह हेल्पलाइन नंबर
0194-244-0283 डायल कर सकता है। पुलिस के इस प्रयास का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी रही। सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनाती बढ़ाने के साथ ही आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। टारगेट किलिंग की तह तक जाने के लिए घाटी के विभिन्न जिलों में दबिश जारी है। 700 से अधिक पत्थरबाजों, OGW, जमात तथा तहरीके हुर्रियत के डर को पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल बसन ने बागे बहु चौक में टारगेटिंग किलिंग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि जिस तरह से कश्मीर में लगातार अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है, इसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान करवाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात को फिर अंजाम न दिया जा सके। और उन परिवारों के लिए इनको 40-40 लाख और एक एक घर को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो सुपिंदर कौर की बात हो या दीपक मेहरा की बात हो, इन परिवारों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। जो हमारे मुलाजम पलायन कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी पंडित वहाँ पलायन कर रहे हैं, लोग नौकरियाँ छोड़ के वहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए LG साहब के पास क्या प्लान है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास क्या प्लान है, मैं ये पूछना चाहूँगा। आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज 5 हमारे फौजी चिबनेर गांव में सुरकोट के अंदर शहीद हो गए हैं। हम छत नमन करते हैं उन शहीदों को जो हमारी रक्षा करते हुए हमारे लिए जो शहीदी जिन्होंने पाई, हम उनको आज दिन उनको भी हम छत नमन करते हैं। अपनी मांगों के प्रदर्शन में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फर्स्ट एड एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू और कश्मीर ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस को पक्का किया जाए और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को भी लागू किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों में सुपरवाइजर्स को ग्रेड देने की बात भी कही और कहा कि सरकार की तरफ से हमेशा आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके इन मसलों को हल किया जाए ताकि वे लोग राहत की सांस ले सकें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और साथ ही साथ लंका दहन का दृश्य भी दर्शाया गया। और इस तरह के प्रोग्राम करवाने का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाना होता है। को छोड़ के सत्य की राह पे चलना चाहिए और अब अंदर के जो हमारा जो रावण अंदर है उससे ख़त्म कैसे किया जाए, वो शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। और आज इसी मौके पे मैं सभी जम्मू वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने अंदर का जो रावण है, अपने अंदर की जो एक गलत हमारे में कोई आदतें हैं, तो उसे ख़त्म करें और उससे परखे और अपने आप को एक अच्छी राह पे चलाएं। यही मेरी सबके प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।